अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऑफिशियली सिलेबस कवर करेंगे जो कि वफाकी मुहतसिब असिस्टेंट सेक्रेटरीट जो कि 5वें से लेकर 17वीं स्केल की जॉब की रिसेंटली ही अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि HEC की तरफ से की गई थी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शंस आ रहे थे कि सर इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि एक डिटेल में वीडियो बना दे जिसमें मैं सिलेबस के बारे में बता दें, कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा सिलेबस होगा। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम अलग से डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि 17वें स्केल की जॉब है उसकी आ रही है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जिन कैंडिडेट्स ने फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर इस 17वें स्केल के लिए अप्लाई किया होगा उनकी सबसे पहले जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए वो सेकंड क्लास और ग्रेड सी में होनी चाहिए डिग्री, या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 16 साल की इन रिविलियंट सब्जेक्ट में, और HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से आपकी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये तो चीज़ें मैटर कर रही थी ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस के लिए, मगर जो भी इसका ऑफिशियली जो आपका टेस्ट होगा, टोटल मार्क्स फॉर ऑफ द रिटन टेस्ट, सबसे पहले यहाँ पे आपका इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी एंड द कॉम्प्रिहेंशन प्लस एसे राइटिंग के आपके होंगे 20 नंबर। टोटल अगर नंबर की बात की जाए तो जो आपका टोटल वेटेज होगा ना, वेट होगा MCQs का, वो 100 MCQs होंगे। और आपके पास तकरीबन 100 नंबर का ही पेपर होगा। और नंबर सेकंड में हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 1983 कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल ऑब्स्टमेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस एक्ट 2013। फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान साइलेंट फीचर्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हमारे पास सिविल एक्ट्स 1973। मतलब इन टॉपिक्स में से आपका 20% वेटेज आएगा MCQs का। फिर सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 ये कवर हो चुका है। फिर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर के 10 नंबर होंगे आपके, जनरल नॉलेज के 10 नंबर होंगे, पाकिस्तान स्टडीज इथिक्स के 10 MCQ तो 10 ही एमसी नंबर होंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ के आपके 10 ही MCQs होंगे। यहाँ पे MCQs वेटेज ही लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपके 10 MCQs है, हर एक MCQs पे एक एक नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ आ रहा है जिसके 10 नंबर होंगे। फिर आपके पास बेसिक IT के सवाल होंगे जो कि 10 होंगे और उसके 10 ही MCQs होंगे। इस तरीके से आपका जो अगर वेटेज किया जाए तो आपका कम से कम भी 100 MCQs बन जाएंगे, जो कि आपको 90 मिनट में कवर करने होंगे 1.5 घंटे में, और आपके पास 100 नंबर का ही पेपर होगा। नंबर सेकंड पर जिन मेरे बहन भाइयों ने अप्लाई किया है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जो कि 16वें स्केल की जॉब है, इसके लिए तालीमी काबिलियत यहाँ पे मेंशन है। तालीमी काबिलियत तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अप्लाई के प्रोसेस पे इंपॉर्टेंट होती है। इसका भी जो रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबरों का ही होगा। सबसे पहले इंग्लिश में ग्रामर होगी, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन होगा जो कि 20 नंबर का MCQs होगा। इस्लामिक स्टडीज़ 20 MCQs होंगे, पाकिस्तानी स्टडीज़ के 10, जनरल नॉलेज के 20, एनालिटिकल रीजनिंग के 5, क्वाड्रेटिक एनालिस्ट के 5, IQ के 5, बेसिक IT जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की शॉर्टकट्स की कि कौन से की से क्या काम होता है उसके 5 MCQs होंगे, और शॉर्ट हैंड की आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी उसके 10 नंबर होंगे आपके। फिर हमारे पास यहाँ पर थर्ड है जो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब। इसके लिए भी जो आपके नंबर होंगे वो आपके 100 नंबर ही होंगे, यहाँ पे मेंशन है। इंग्लिश आ रहा है सबसे पहले, इंग्लिश में ग्रामर वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन जो कि 20 नंबर का होगा। एनालिटिकल रीजनिंग 10 नंबर के होंगे। MCQ डेटा मैनेजमेंट टूल एंड द टेक्नीशियन 10 नंबर के MCQs होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट के 10 ही MCQs होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। द सिस्टम मेंटेनेंस एंड द अपडेट्स जो कि 10 MCQs होंगे। डेटा रिपोर्टिंग टेक्नीशियन एंड टूल्स के IQ अपर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर द IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम के 10 MCQs होंगे। और यहाँ पे आपके पास 10 ये नंबर होंगे। अच्छा, यहाँ पे जिन मेरे कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर साइंस या BS IT वगैरह किया हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स पड़े हुए होंगे। फिर यहाँ पे ना फोर्थ पे आ रहा है हमारे पास असिस्टेंट की जॉब है जो कि 15वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सिर्फ बैचलर से चाहिए। इसके भी टोटल जो आपके पास होंगे फॉर द रिटन टेस्ट के 100 नंबर होंगे। सबसे पहले इंग्लिश आ रहा है, इसमें आपके पास एक प्लस ऐड हो जाएगा एसी राइटिंग जो कि 20 नंबर के होंगे। फिर इस्लामिक स्टडीज़ 20 नंबर का, पाकिस्तानी स्टडीज़ 20 नंबर का। ये देख सकते हैं कि ये अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं, 1 से लेकर 4 पेजेज है, तमाम जॉब्स इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल नॉलेज के आपके पास 20 MCQ होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के 5, क्वाड्रेटिक एनालिस्ट के 5, और बेसिक IT जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के 5 MCQs होंगे। फिर लेटर ड्राफ्टिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन के आपके 5 नंबर होंगे। फिर जिन मेरे बहन भाइयों ने स्टैंडर्ड टाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई किया था उनके भी 100 नंबर ही होंगे। इसमें सबसे पहले आपका जो इंग्लिश होगा वो इसमें ग्रामर होगी, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इस्लामिक स्टडीज़ में आपके 20 MCQs होंगे, पाकिस्तानी स्टडीज़ के 10, जनरल नॉलेज के 20, एनालिटिकल रीजनिंग के 5, और क्वाड्रेटिक एनालिस्ट के 5, और IQ के 5, और बेसिक IT MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, इसके 5 ही आपके पास MCQs होंगे और 5 ही आपके नंबर होंगे। फिर शॉर्ट हैंड के आपके पास 10 नंबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके जो 4 नंबर है वो कवर हो जाएंगे। फिर नंबर 6 पर है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जो कि 14 स्केल की जॉब है।
इसके लिए भी यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो कि 20 नंबर का होगा। इस्लामिक स्टडीज़ के 20 एमसीक्यूज़, पाकिस्तान स्टडीज़ के 20, जनरल नॉलेज के 20, एनालिटिकल रीजनिंग के 5, क्वाड्रेटिक एनालिस्ट के 5, आईक्यू के 5 और बेसिक आईटी जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के 5 एमसीक्यूज़ होंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे फेवरेट जो कैंडिडेट्स की वो अपर डिवीजन क्लर्क जो कि 13वीं स्केल की जॉब है जो कि इंटरमीडिएट बेस पर थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और कवर करना चाहूँ, इनकी रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है। अभी मैं इनके सिलेबस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में हमारे पास सारा ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग और ट्रांसलेशन के आपके 20 नंबर होंगे। इस्लामिक स्टडीज़ के 20 एमसीक्यूज होंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। पाकिस्तानी स्टडीज़, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वालिटिक एनालिस्ट, बेसिक आईटी जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लेटर ड्राफ्टिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन तमाम का अगर सम किया जाए तो आपके 100 नंबर होंगे। हर एक के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिफाइंड है। फिर हमारे पास 8वें नंबर पे लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि 11वें स्केल की जॉब है जो कि इंटरमीडिएट बेस पर थी। टोटल इसके भी आपके पास 100 नंबर ही होंगे। सबसे पहले इंग्लिश सेम ही आ रहा है, तो इसमें हमारे पास इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन जो कि 20 एमसीक्यूज होंगे। इस्लामिक स्टडीज़ के आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 20, जनरल नॉलेज के 20, ये हमारे पास 80 तो यहाँ हो चुके हैं, बाकी 20 बचे। एनालिटिकल रीजनिंग के 5 एमसीक्यूज होंगे आपके पास जो कि 5 नंबर के, क्वालिटेटिव एनालिस्ट के 5, आईक्यू के 5 और बेसिक आईटी के 5 होंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि हम 8वें हैं, या मतलब ये हम दूसरे पेज पर है। अभी हम चलते हैं कि नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड पेज जो कि 9वें स्केल की मतलब 9वीं सीरियल नंबर के हिसाब से टेलीफोन ऑपरेटर जो कि 9वें स्केल की जॉब है जो कि इंटरमीडिएट बेस पर थी। इसके टोटल 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा जो कि 50 एमसीक्यूज होंगे। इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन के 10 एमसीक्यूज होंगे और 10 नंबर के। उर्दू का आपके पास 5 एमसीक्यूज होंगे, आईक्यू के 5, जॉब स्किल्स और ड्यूटीज़ के 20, जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 और इस्लामिक्स और एथिक्स। जी, जो मैंने मुसलमान हैं तो वो भाई बहन वो इस्लामियत में करेंगे, और जो एथिक्स मतलब नॉन मुस्लिम के लिए तो वो उनके 5 नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, ये इनकी जो इन्होंने जॉब्स डिफाइन की गई थी ना वो 2 कैटेगरीज में की गई थी। एक से मतलब एक तो जो जॉब है हमारे पास यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा, एक जो जॉब है मतलब 16वें स्केल से लेकर 9वें स्केल की जॉब के लिए। और नंबर बीट जो कैटेगरी है ना यहाँ पे प्रॉस्पर कंटेंट वेटेज फॉर द वफाकी मौसिम ऑफिसमैन सेक्रेटरी जो कि 1 से लेकर 4थे स्केल की जॉब के लिए, यहाँ पे ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। अब ये वो वाले हैं जॉब्स की यहाँ पे इनका जो पैटर्न वो वाला होगा जो 1 से लेकर जिन्होंने 4थे स्केल के लिए अप्लाई किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टाफ कार ड्राइवर के लिए अप्लाई किया होगा जो कि 4थे स्केल की जॉब पे जो कि प्राइमरी पास जो कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थी, यहाँ पे जो आपके पास होंगे इंग्लिश की 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा जो कि आपके पास सबसे पहले इंग्लिश में स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग के आपका होगा जो कि 7 नंबर का होगा। उर्दू आपके पास 8 नंबर होंगे, उर्दू के पास 8 एमसीक्यूज होंगे, आईक्यू के 5 होंगे, जॉब स्किल्स और ड्यूटीज़ के 20 होंगे, जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तान स्टडीज़ के यहाँ पे आपके पास 20 होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आप देख लें इस्लामिक और एथिक्स के 5 होंगे। पेपर विल बी इन उर्दू एक्सपर्ट इन दी इंग्लिश पोर्शन, मतलब आपके पास यहाँ पे उर्दू में भी पेपर होगा, इंग्लिश में भी होगा जिसमें आपको बेहतर लगे। फिर 11 पे वहाँ पर डिस्पैच राइटर के लिए अगर आपने अप्लाई किया था जो कि 4थे स्केल की जॉब है, यहाँ पे इंग्लिश में होगा ये सेम एज इट इज़ है। इंग्लिश में आपके पास स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग होगा जो कि 7 एमसीक्यूज होंगे, उर्दू में आपके पास 8 होंगे, आईक्यू के 5 होंगे, जॉब स्किल्स और ड्यूटीज़ के 20, जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तानी स्टडीज़ के 5 और इस्लामिक्स के और एथिक्स के 5 होंगे। पेपर विल बी इन उर्दू एक्सेप्ट द इंग्लिश पोर्शन, मतलब आपका जो पेपर होगा सिर्फ उर्दू में ही होगा जो कि इंग्लिश पोर्शन वाला है ना उसको छोड़ के। फिर यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट ऑपरेटर जो कि 4थे स्केल की जॉब है, इसके लिए भी टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे 50 ही हैं, और आपके पास यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक ये हर एक चीज़ इनका क्राइटेरिया सेम ही 1 से लेकर 4थे स्केल के लिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नेब कासिद के लिए अप्लाई किया था जिसकी तालीमी काबिलियत प्राइमरी है, इसकी टोटल एमसीक्यूज 50 होंगे जिसमें उर्दू में 10, आईक्यू के 5, जॉब स्किल्स और ड्यूटीज़ के 20, जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तानी स्टडीज़ के 10 और इस्लामिक से और स्टेटिक्स के 5। पेपर विल बी इन उर्दू, आपका जो पेपर होगा वो उर्दू में ही होगा। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ डिफाइन की कि आपका पेपर किस में होगा। अगर आपने फ़राज के लिए अप्लाई किया था जो कि पहले स्केल की जॉब है, तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास, उर्दू के आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे, आईक्यू के 5, जॉब स्किल्स ड्यूटीज़ के 20, जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तानी स्टडीज़ के 10, इस्लामिक्स और एथिक्स से 5 होंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम तीसरे पेज पे अभी हम चलते हैं कि अपने चौथे पेज की तरफ जो कि कंप्लीट जॉब्स कवर हो जाएंगी जो कि इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई थी अपनी ओपनिंग जॉब्स की जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान थी, जिसमें हमने अलग से डिटेल में वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी, ठीक है। आप सबकी रिक्वेस्ट पर ही हमने ये वाली सिलेबस की वीडियो बना रहे हैं। फिर हमारे पास सैनिटरी वर्कर की जॉब थी जो कि पहले स्किल की जॉब है जो कि तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास, वो यहाँ पे टोटल एमसीक्यू आपके 50 ही होंगे। उर्दू में 10 एमसीक्यू होंगे, आईक्यू के 5, जॉब स्किल्स और ड्यूटीज़ के 20, जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तानी स्टडीज़ के 10, इस्लामियत के आपके पास 5 एमसीक्यूज होंगे। पेपर जो होगा आपका उर्दू में ही दिया जाएगा।
यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन की हुई है। दी स्किल्स टेस्ट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 16वीं स्किल की जॉब, स्टेनोटाइपिस्ट 14वीं स्किल की जॉब, डेटा एंट्री ऑपरेटर 14वीं स्किल की जॉब, लोअर डिवीजन क्लर्क 11वीं स्किल की जॉब, स्टाफ कार ड्राइवर 4थी स्किल की जॉब एंड डिस्पैच राइडर जो कि 4थे स्किल की जॉब विल बी कंडक्ट सेपरेटली। इसका मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो मेरा बहन भाई स्टेनोटाइपिस्ट भी जिन्होंने अप्लाई किया होगा ना, ज़ाहिर सी बात उनका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, मतलब उनका स्किल टेस्ट होगा जो कि हर एक का अलग अलग से लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट सिलेबस कवर हो चुका होगा, जो कि मल्टीपल जॉब्स की इन्होंने अनाउंसमेंट की गई थी, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। ये तमाम उन जॉब्स का सिलेबस है जो कि इन्होंने रिसेंटली जॉब की रजिस्ट्रेशन ओपन की थी और अभी क्लोज हो चुकी है इनकी ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन। ये उन जॉब्स का ऑफिशियल ये सिलेबस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके टेस्ट की प्रिपरेशन की भी अगर आप हमसे प्लेलिस्ट में चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो अगर हम आपके टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाएं किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए, आपका लिए हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम उस चीज़ को गौर करेंगे, आप सबकी अपनी बात की अहमियत रखी जाएगी और हम बाकायदा से टेस्ट की प्रिपरेशन की एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे जिसमें आप सबको MCQs वगैरह हम प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। आपने किस तरीके से कौन कौन से MCQs को कवर करना है, किस तरीके से आपने MCQs को सॉल्व करना है, और इसके अलावा आपके पास किस किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। बेसिक IT के शॉर्ट हैंड आपने किस तरीके से करना है, एनालिटिकल रीजनिंग के किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में से क्या क्या आपके पास आ सकता है, पाकिस्तानी स्टडीज़ में से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंग्लिश में से आपके पास ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन के किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अगर आपको इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह उस पर भी हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके, और हो सके इस वीडियो को लाजमी लाइक और सदके इजारा के तौर पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।